रात के समय आप देख सकते हैं कि जो हादसा हुआ है उसमें जो गाड़ियां हैं वो मलबे के नीचे दब जाती है और जो दीवार है पूरी की पूरी दीवार जो है कारों के ऊपर गाड़ियों के ऊपर गिर जाती है। ये देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो मलबे में अभी भी दबी हुई है और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो ये दीवार है ये कच्ची नींव की वजह से गिरी है। तो चलिए यहाँ पर जो स्कूल के मालिक एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि एक गाड़ी सामने वालों की हमेशा खड़ी होती है वहाँ पर और मैंने उनको मना किया कि भाई साहब गाड़ी मत खड़ी करो, ये 1100 वाट की पावर आ रही है, कल को कोई नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान साथ होगा, अभी जाके देख लीजिए आप। मगर नहीं मानते। मिलने आए थे स्कूल में इस परिवार वाले लोग? हाँ, मैं तो एक्चुअली मेरे को टेम्परेचर था एक, इनकी सिम्पथी है मुझे इन बात की, नुकसान का हुआ है। मगर ये भी तो सोचो कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ। अभी आप उस तरफ चले जाओ, ट्रांसफार्मर के नीचे 1100 वाट का पावर है वो, जो ऊपर मेन लाइन आ रही है, गाड़ी खड़ी है और सामने वालों की है। मैंने कहा इनको भाई साहब गाड़ी मत खड़ी करो यहाँ पर, कल को माड़ी स्पार्किंग हुई आपकी गाड़ी को आग लग जाएगी। मगर नहीं मना होते। आपका नाम सर? जसबीर सिंह गुलाटी। सर अगर ये स्कूल टाइम में हुआ होता हादसा तो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, बहुत बच्चे तो आते ही नहीं ना यहाँ पर, ये हम बंद किया बच्चे जाने। बच्चे बाहर की दीवार के थोड़ी खड़े, बच्चे बाहर बिल्कुल एंट्री उधर से नहीं है, इधर से तो एंट्री है ही नहीं। गली में तो आते ही है। नहीं, बच्चे भी नहीं खेलते यहाँ, बच्चे ऐसा है यार। सुनो, सीधी सी बात ये है, ये रात जो तूफान आया उसकी वजह से हुआ है, ठीक है ना? बीम भी नहीं है। अरे सुन लो मेरी बात भाई, ये जो रात तूफान आया उसकी वजह से हुआ है, तूफान पे किसी का जोर नहीं है, ठीक है ना? जो बाहर वाला पेड़ है वो पेड़ जो है तूफान की वजह से वो हिला है या जो भी है उसकी वजह से दीवार गिरी है, सारा कुछ है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, कहीं भी हो सकता है। ये एक दुर्घटना है, दुर्घटना जो है वो ना को जानबूझ के करता है, ठीक है ना? और ना उसमें किसी की कोई बैड विल होती है। बाकी ये पड़ोसी हैं, इनके साथ बैठेंगे, करेंगे। नेचुरली इनका नुकसान हुआ है, इनका इंश्योरेंस होगा, मिल जाएगा, जो होगा हम लोग जो उसमें जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई कहा जाए कि दीवार कमज़ोर थी, नींव कमज़ोर थी, ये बड़ी, आप नींव देख लो, नींव अब भी वहीं खड़ी है। अगर नींव कमज़ोर थी तो नींव से उखड़ती ना, नींव तो अभी वहीं है, एज इट इज़ है। आप इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, ये कोई 4 इंची की दीवार नहीं है भैया, 18 इंची की दीवार है, ठीक है ना? 18 इंची की दीवार बनी हुई है। दीवार की जरा एक बार चौड़ाई आप देख लो, कितनी चौड़ाई की दीवार बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राकृतिक हादसा है। कल जो रात तूफान आया, कई जो नुकसान हुए, सुबह हम पार्क में सैर करने गए हैं, 20 जगह पेड़ गिरे हुए थे, सुबह से लाइट नहीं है, कई जगह खंभे पोल गिर रहे हैं। जब पोल गिर सकते हैं, कई जगह पेड़ टूट के गिर सकते हैं, तो ये दीवार के ऊपर साथ जो बाहर पेड़ बना उसकी वजह से दीवार गिर गई है। पड़ोसियों की गाड़ियाँ साथ में खड़ी हुई हैं, ठीक है ना? तो नीचे आ गई भाई। पहली बात तो यह है कि इनको गाड़ियों को खड़ा करने की प्रॉपर वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्कूल के साथ खाली जगह तो उठा के वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, लेकिन उसके बावजूद कोई बात नहीं, सारे पड़ोसी हैं, इनके साथ बैठ के हमने मीटिंग करेंगे। इनका भी जैसे भी हो सकता है इनका, क्योंकि सभी की गाड़ियों का इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब अगर कोई ये कहे जी कल को कोई बच्चा नीचे आ सकता था, भी बच्चा क्यों बैठेगा इसके नीचे? ये स्कूल की दीवार के नीचे बच्चा सिर्फ क्यों बैठेगा, ठीक है ना? और ख़ास तौर पे जब तूफान आएगा तब बच्चे स्कूल की दीवार के नीचे बैठेंगे क्या? ये तूफान की वजह से हुआ है, इसमें किसी का क्या दोष है, ठीक है कि नहीं? ये दीवार आज से तो है नहीं, कई सालों से चल रही है। अगर दीवार कमजोर होती इससे पहले भी गिर जाती, इससे पहले क्यों नहीं गिरी, ठीक है ना? तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं होता और ना किसी का इसमें कोई कसूर होता है, ठीक है? तो उनके हैं अपनी गाड़ियाँ, हम लोग यहाँ से अब दीवार जो इसको उठवा रहे हैं, जो है मलबा उठवाएंगे, इसकी जो भी कमी पूरी है वो पूरी करेंगे। और पड़ोसियों की जिनकी गाड़ियाँ हैं उनका सभी गाड़ियों को मैं नहीं समझता कि बिना इंश्योरेंस की वो गाड़ी होगी, ठीक है? दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में सबको क्लेम मिल जाएगा, जो है सब ठीक। और आगे से सब ध्यान रखें जी। हम ये कहें कि बच्चों को बैठने नहीं चाहिए इस प्रकार से। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वहाँ देखो 1100 वाट का ट्रांसफार्मर है वो, जो फ्रंट रोड के ऊपर है, हमारी फ्रंट एंटर लगाने वालों को भी थोड़ा सा मैं 10 दफ़ा क्या उचित जगह है, क्या ये उचित जगह है गाड़ी लगाने की? तो गाड़ी लगाने वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी खाली गड़ी जगह देखो उठा के गाड़ी लगा दो, गाड़ी लगाने वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये उचित जगह है गाड़ी लगाने की? बड़ी सीधी सी बात, स्कूल नहीं लगाता अपनी यहाँ गाड़ियाँ बाहर, जगह तो स्कूल की है ना ये वाली, तो स्कूल की दीवार के साथ तो स्कूल को पहले लगानी चाहिए ना। स्कूल एक भी गाड़ी नहीं यहाँ लगाता, जब स्कूल नहीं लगाता तो पड़ोसियों को भी सोचना चाहिए। बाकी जो कुछ हो गया इसमें ना किसी पड़ोसी का कोई कसूर है, ना स्कूल का कोई कसूर है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो तूफान था, परमात्मा ना करे भूकंप के झटके कई दिन से हम सुन रहे हैं। अब उस भूकंप के झटकों में किसी का कोई नुकसान हो जाए और हमके जी फलाने का कसूर था या इसका कसूर था, किसी प्राकृतिक आपदा में किसी का कसूर नहीं हुआ करता, ठीक है ना? दुर्घटना में तो फिर माना जा सकता है कि ड्राइवर की कोई कमी रही या चालक की कमी, लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा। यहाँ रात को कोई नहीं था, चौकीदार अपनी तरफ था, चौकीदारी कर रहा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ को दीवार के पास किसी ने धक्का दे के थोड़े गिराया है इसको। तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसको उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। सर आपका परिचय? प्रतिपाल सिंह पन्नू।